कौन कहता है कि बेटियों के प्रति सोच लोगों की नहीं बदल रही है। यह नए जमाने के साथ लोगों की अब सोच भी बदल रही है, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। यह वाक्य सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के पिपरहिया गांव की है। यह मेरे सामने सब कुछ हो रहा था और मैं भी देखकर अचंभित था, जिससे आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। पिपरहिया गांव के अमरदेव पंडित के छोटे बेटे सनोज कुमार की बेटी का जन्म उसके ससुराल में होता है, लेकिन कुछ दिन बाद 1 दिसंबर 2023 को उनकी बेटी और उनकी पत्नी साथ घर आती हैं। तो सनोज के परिवार के सभी सदस्यों के साथ भी गांव के कुछ लोगों ने इस बिटिया का जमकर स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि गाजे बाजे के साथ गृह प्रवेश कराया जाता है। इस अवसर पर आचार्य चितरंजन बाबा को बुलाकर मंत्र उच्चारण कराया जाता है। इस गृह प्रवेश का एक ही उद्देश्य है कि लड़कियों को सम्मान देना। एक तरफ लोग बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं या बेटियों के जन्म पर उनके चेहरे पे उदासी छा जाती है, वहीं सनोज के चेहरे पे इतने खुशी थी। बेटी हुई है तो दुखी मन कर लेते हैं, लेकिन सनोज जी हैं कितना खुश हैं, इनसे हम बात करेंगे। सनोज जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद जी, इस तरीके का आप कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये क्या आप सोच रहे हैं कि एक तरफ लोग बेटियों की जब घर में जन्म होता है तो वो लोग खुश नहीं रहते हैं, लेकिन आप इतने तरीके से गाजे बाजे के साथ अपने घर में बेटियों को स्वागत कर रहे हैं, क्या? देखिए, समाज में जो है बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे बेटियां ही हैं जो आगे आगे बढ़ चढ़ के कुछ करना चाहती हैं। और बेटों की बात है, बेटे तो करते ही हैं, और बेटियों की बारी है, बेटियों के चांस देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। आमतौर पर नहीं देखा जाता है कि जब बेटियों का इस तरीके से स्वागत किया जाता है। आमतौर पर आप लोग देखते होंगे कि जब शादी ब्याह होता है तो बेटियों के लिए द्वार पर जो कि गाजे बाजे के साथ आता है, शादी करके बेवाह कर भेज देते हैं, लेकिन जन्म पर इस तरीके से जो कि लोग जो है कार्यक्रम रखे हैं, इनकी माँ है, यही दिखाइए एक बार, इधर दिखाइए दिखाइए, देखिए यही छोटी सी बच्ची है और इनसे माँ से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, बेटी हुई है, इतने भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, नहीं बोलना चाहती हैं, शर्मा रही हैं कहीं ना कहीं। आइए, लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो कि हिंदू धर्म की अगर बात करें तो ब्राह्मण की उपस्थिति रहती है, मंत्रों का उच्चारण होता है गृह प्रवेश पर। नमस्कार, प्रणाम, जय विश्वनाथ। जैसे में हमको सूचना मिला, हमारे शिष्य हैं, परम शिष्य कालीचरण जी, जो इन्होंने बताया कि एक लड़की हुई है और बहुत दिन बाद हुई है, तो हमने ये पूछे जे इसमें क्या किया जाए। तो हम भाई ब्राह्मण आदमी, हम क्या बताएंगे, पूजा पाठ ही बताएंगे। तो कोई भी जैसे में किसी का विवाह हो, किसी का जन्म हो, तो भाई मंगल की कामना के लिए कुछ ज़रूर करेंगे। तो इन्होंने पूछा कि क्या क्या होगा, तो हमने बताया कि भाई कथा पूजा हो सकता है, अभिषेक हो सकता है, मंगलाचरण हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि कुछ छोटा उटा में कुछ पूजा करा दीजिए। तो हम कहे कि हम आएंगे और मंगलाचरण करेंगे, उसके साथ प्रवेश किया जाएगा। तो बात है, लेकिन आपसे हम पूछना ये चाहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, बहुत सारे पूजा पाठ करवाते हैं, जी। लेकिन इस तरीके का कार्यक्रम कितना आपको देखने को मिलता है? इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही कम मिलता है, लेकिन ये सुनकर के बहुत हमको अच्छा लगा कि भाई किसी कुल के खानदान में अगर लड़की हो तो उसको अच्छे से सम्मान करना चाहिए। और जो स्त्री है वो सृष्टि के रचयिता है, और इस जगत में अगर स्त्री न रहें तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भाई जब किसी पुत्री का जन्म हो तो उसमें धूमधाम से मंगलाचरण पूजा पाठ करवाना चाहिए और आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए ब्राह्मणों से, अपने कुल देवता से। यही सब मैं आशीर्वाद देने के लिए मैं बनारस से चलकर आया हूँ। बेटी लक्ष्मी होती है और इस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। जी, स्वागत के लिए हम लोग आए हैं और मंगलाचरण के लिए आए हैं। हम लोग मंगलाचरण इसलिए करें कि भाई मंगलाचरण करें, आशीर्वाद प्रदान करें कि भाई ये जब लड़की जब प्रवेश करे तो घर पे जब आए तो दिन दुगना रात चौगुना प्रगति हो, इस मंगल कामना के लिए हम लोग यहाँ आए हैं मंगलाचरण करने के लिए। क्या कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, बेटी है तो कल है, पहला शब्द बोले हैं कि बेटी है तो कल है। बेटी के बिना संसार जो है कुछ नहीं है, न के बराबर है। और सरोज का जो सोच है, उस सोच को हम जो सैल्यूट करते हैं। छोटा भाई है मेरा, हमसे बोला कि भैया हम कुछ अलग तरह से अपने बिटिया को जो है गृह प्रवेश करना चाहते हैं। हम बोले कि हम लोग भी चाहते हैं भाई उसमें कुछ नया तरीके से उसको किया जाए ना। तो इनसे हमारी बात हुई तो सरोज बोले कि
भैया बेटी को 1 तारीख का डेट है बुलाने का। अब चूंकि अपने ननिहाल में उसका जन्म हुआ था, तो हम बोले कि करना क्या चाहते हो इसमें, तो बोला कि हम प्रवेश कराना चाहते हैं कुछ अच्छा तरीका से। तो फिर प्रबंध के लिए हमने ही सब ये जो है गाजे बाजे का व्यवस्था किया। क्योंकि देखिए समाज में एक अवधारणा जो है गलत अवधारणा है कि बेटी, अभी देखिए आज भी जो है घर बेटी ये बेटा होता है ना, तो लोग ये क्या होता है, पौड़िया लोग आते हैं, जो भी अपना ये होता है अपना नेग वगैरह के लिए लोग आते हैं, नाचते गाते हैं। लेकिन बेटी होती है तो कुछ नहीं, बेटा होता है तो अभी थाली बजाया जाता है, तो क्या है भाई खुशी मनाया जाता है। हाँ, तो ये समाज एक बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं सनोज जी, कि समाज में संदेश जाए कि बेटी कहने का मतलब हमारी माँ भी बेटी है, हमारी पत्नी बेटी, हमारी बहन बेटी है। तो बेटी के बिना देखिए ये कितने ये दुर्भाग्य की बात है कि एक बेटी यानी हमारी माँ, हमारी जो भी चाची हैं, जो भी मतलब लेडीज हैं, औरत हैं, बेटी को होने से उन्हीं को ज्यादा तकलीफ होता है। ये फैक्ट है, ये सत्य है कि बेटी भइल बा लोग के मन निराश ना, हो मतलब चेहरा से रौनक उतर जाता है। तो ये समाज, मैं स्वयं माँ दुर्गा से, माँ काली से अपने बेटी के लिए मन्नत मांगा था, तो हमको माँ दुर्गा का आशीर्वाद से बेटी की प्राप्ति हुई है। तो ये सनोज का जो सोच है, उसका मैं सैल्यूट करता हूँ। और समाज में ये बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा कि बेटी का जन्म लेने के बाद जो इतना सम्मान के साथ गृह प्रवेश किया गया। अभी दशहरा था, ये नवरात्रि में भी हम लोग बेटियों को ढूंढ रहे थे, नवरात्रि का समय था, तो हम लोग बेटी को ढूंढ रहे थे कि भाई मुहल्ला में बेटी खोजो, बेटी मिल नहीं रही थी। हम लोग जो है नव दुर्गा स्वरूप पूजन करते हैं, उसमें भी हाँ। तो अब देखिए ये हमारा धर्म है, सनातन धर्म में पहले से भी बहुत सम्मान किया गया, आज भी ये शक्ति का, बेटियों का सम्मान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं पुराना जो परंपरा है उसको खत्म नया जनरेशन कर रहा है, होना भी चाहिए।